सिर्फ वोट बैंक तक की नजर से देखते हैं और उसके लिए फिर कोई भी बड़े से बड़ा अपराध क्यों ना करना पड़े, उससे ये लोग पीछे नहीं आते। अभी बहुत सही बात कही है आतिश ने, और वो ये है कि ये मान के चलते हैं कि मुसलमानों का वोट इनके बाप की बपौती है। इनको लगता है कि अगर चुनाव जीतना है तो इलाकों में जाके लड़ो। अरे भाई, जब जान बचानी है तो मुसलमानों के पीछे, और जब काम करना हो तो मुसलमानों को लात दिखाते हो। क्या हाल किया हुआ है मुस्लिम इलाकों का। मैं अपने मुस्लिम बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि किसी काम के लिए, किसी जरूरत के लिए, किसी समस्या के लिए आप जाते हो तो ये मान करके कि ये जाएंगे कहां, वोट तो हमको देंगे इसलिए इनका काम करो या मत करो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इतनी छूट किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। ये जो लोकतंत्र है, इसमें अगर किसी भी पार्टी को, किसी भी आदमी को इतनी छूट मिल गई तो वो बेलगाम हो जाता है, और जब वो बेलगाम होता है तो उसका पहला इलाज है उस पर लगाम डालो। लगाम डालोगे तो काबू आएगा। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से, पंजाब में तो इनकी सरकार है, पंजाब में तो इनकी पुलिस है, पंजाब में तो इनके तामझाम है, तो फिर उसके बाद जो बेअदबी की गई कुरान शरीफ के साथ मलारकोट में, उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अभी तक फैसला आने के बाद भी नरेश यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तो केजरीवाल को भी पता था कि बेइज्जती उसके लोगों ने की है, उनको बचाते रहे अदालत में। अदालत में उनके खिलाफ, उनको बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए के वकील खड़े कर दिए। तब इनका जज्बा नहीं जागा कि इसने बेअदबी किस चीज की है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। अगर ये सच्चा मुसलमानों का हितैषी है तो 2016 में ही उसको सजा दे देनी चाहिए थी अपने आप। अब सजा हो गई, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन देखो मजे की बात, अब ना आम आदमी पार्टी बोल रही है ना कांग्रेस बोल रही है, क्योंकि आदमी आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे लोग, उनको पहचानना जरूरी है, जो बीच में छुरा घोंपे, जो धोखा दे, जो ताहिर हुसैन के बारे में बताओ, उसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन दंगों में जो लोग मारे गए, वो चाहे हिंदू था या मुसलमान, सवाल तो ये है कि इंसानियत कहां चली गई। क्या मरने वाला हिंदू या मुसलमान के नाम से उसको न्याय मिलेगा? हत्या तो हत्या है, जिसकी भी हुई हो। दंगा तो दंगा है, जिसने भी किया हो। लेकिन ये साफ है, ये दंगा कराने वाले लोग कौन हैं और क्यों करवा रहे हैं दंगा।
वो इसलिए करवा रहे हैं कि अमन चैन को बिगाड़ा जाए। आपको याद होगा उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे, 2020 की बात है, और आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि दुनिया में संदेश जाए कि हिंदुस्तान में अमन चैन नहीं है। इसलिए दंगे दिल्ली में हुए और ये स्थिति हुई कि इसी दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति नई दिल्ली में हैं और वहां से थोड़ी दूर पर आम आदमी पार्टी के लोगों की जान ले रहे थे, सिर्फ अपनी सियासत करने के लिए दंगे करवा रहे थे। ऐसे लोगों को बख्शो मत, इनसे हिसाब मांगो, इनसे 10 साल का हिसाब मांगो और इनसे कहो कि जितना समर्थन तुम्हें मिला है उसके बदले में आपने कोई 1% भी काम कोई करके दिया है हमारा? कोई एक काम हुआ है? कोई एक वायदा किया है कौम का? कोई फायदा नहीं। लेकिन लोगों को गुमराह करते रहो, कौम को गुमराह करते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। मैं बधाई दूंगा, मैं माइनॉरिटी मोर्चा को दिल से बधाई देता हूं कि अगर ये आवाज किसी ने उठाई बेअदबी के खिलाफ तो वो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा। कहां बिल में घुस गए अब तुम लोग? बाहर निकलो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों, और बताओ इस बेअदबी पर आपको क्या कहना है? आपको सांप सूंघ गया? आप पूरी तरह से ना वाकिफ हो गए? आप तो अनजान बन गए? आपकी जुबान को क्या लकवा मार गया? बाहर निकलो और इस बेअदबी पर केजरीवाल माफी मांगो। मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सर झुका के माफी मांगो। हिंदुस्तान के मुसलमान थे, सर झुका के माफी मांगो केजरीवाल बेअदबी के लिए, और वरना ये आंदोलन आगे बढ़ाओ, लोगों के बीच में सच लेके जाओ और ये बेअदबी करने की जरूरत कोई फिर ना कर सके। ये तकरीर लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।